कुमार झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग अष्टम के लिए अब अभिलाषा पाठ्य पुस्तक से अपने पराये जो पाठ संख्या 3 है को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका लेखक भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ में यह पढ़ाने की कोशिश किए हैं कि इंसानियत क्या होती है। हमें स्वार्थ का परित्याग करके इंसानियत का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तक हम इंसान बन करके इंसान का मदद नहीं करेंगे, तब तक हमारी मुसीबत में भी हमें किसी से मदद की अपेक्षा रखना बेईमानी जैसे हो जाता है और वह मिलता भी नहीं है। घटनाक्रम एक ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें राजीव नाम का एक कैरेक्टर और उनके माता पिता जो अपने पुत्र के तलाश में पटना के PMCH हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ मृतक की सूची दी हुई है, सुरक्षित व्यक्ति पहुँचने वाले की सूची है, घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा लाया जाता है। राजीव का बड़ा भाई उसी ट्रेन से आने वाला था जिस ट्रेन का आज दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना ट्रेन का मालगाड़ी से टकराने के कारण हुई। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, बहुत सारे लोग गायब हैं जिन्हें उनके परिजन खोज रहे हैं। राजीव अपने माता पिता के साथ अस्पताल जाते हैं, अपने भाई का तलाश करते हैं। सूची में उनका नाम नहीं मिलता है। घायलों को देख करके पहचानने की कोशिश करते हैं। माँ, पिता, पुत्र तीनों अपने भाई के लिए परेशान हैं, लेकिन माता पिता को सिर्फ अपने पुत्र की चिंता है और राजीव को वहाँ आने वाले हर परिजन से, हर दुखी व्यक्ति से यह आभास होता है कि इस भीड़ भरे लोगों के बीच में जैसे हम अपने माता पिता के साथ अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति वैसे ही अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ क्यों अपने भाई के प्रति संवेदनशील हैं और दूसरों के प्रति संवेदनहीन हैं। हमारे ही भाई के जैसे और भी लोग इसमें घायल हुए हैं, मरे हैं। हमारी संवेदना कहाँ गायब हो गई है कि हम दूसरों की व्यथा से व्यथित नहीं होते, दूसरों के दुख को अनदेखा करके सिर्फ अपने दुख सुख की तलाश करते हैं। राजीव जो इस पाठ के नायक के रूप में हैं, उन्हें इस बात से व्यथा हो रही है कि हर एक व्यक्ति का दुख समान है और उस दुख से सबको दुखी होना चाहिए। लेकिन राजीव के माता पिता को सिर्फ अपने बेटे की तलाश है। इतने में एक बुढ़ा आदमी बिलखता रोता हुआ दौड़ के आता है और भीड़ के सामने में सबसे गुहार लगाना शुरू कर देता है कि भाई साहब, मेरा इकलौता बेटा जिसका खून सारा बह चुका है, उसे खून की जरूरत है, उसके खून का ग्रुप O पॉजिटिव है, उसे कोई खून दे करके हमारे इकलौते बेटे को बचा दीजिए। लेकिन उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति का नज़र उस बुढ़े के तरफ नहीं उठता, उसके दुख को नहीं समझता, उसके दुख से दुखी नहीं होता। बहुत सारे लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं
कि बुढ़ा पागल है, लेकिन राजीव की संवेदना जग जाती है। उसे यह बात पीड़ादायक लग रहा है कि एक आदमी जो अभी अपनी मृत्यु के समीप है, हम लोगों के बचाने से बच सकता है, उसके प्रति किसी की संवेदना क्यों नहीं जगती? कोई उसे मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आता? इतनी बड़ी भीड़ की तादाद में मानवता की रक्षा का क्या यही मापदंड है? राजीव अपने माता पिता से इस बात के लिए परमिशन चाहते हैं कि हमारे ब्लड का ग्रुप वो पॉजिटिव है, हमें इसे रक्त देना चाहिए। माता पिता उस पर गुस्सा होते हैं कि हम अपने बेटे के लिए परेशान हैं, तुम्हें इंसानियत की पड़ी हुई है। राजीव कहते हैं कि माँ, हम इंसान हैं और हमें इंसानियत की मदद करनी चाहिए। बगैर इंसानियत की मदद किए हुए कभी किसी का भला नहीं होता है। माता पिता की नाराजगी के बावजूद राजीव उस बुढ़ी से कहता है कि बाबा, मेरे ब्लड का ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप चलिए, हम आपको अपना खून आपके बेटे को देंगे। लाख मना करने के बावजूद भी माता पिता की बात को न मानते हुए राजीव उस बुढ़े के साथ चला जाता है और अपना खून दे करके उस बुढ़े के इकलौते बेटे को बचाता है। इसी क्रम में राजीव के घर से उनके एक नौकर दौड़े दौड़े आते हैं और उसके बड़े भाई का टेलीग्राम उसके माता पिता के हाथ में दे करके कहते हैं कि भैया, आज इस ट्रेन से आने वाले थे लेकिन आए नहीं, वह परसों आएंगे, इसका टेलीग्राम आया है। राजीव के माता पिता के भी आंख खुलते हैं कि हमारा बेटा सही है, हम गलत हैं। हमारा बेटा ने इंसानियत को बचाने के लिए यह काम किया, इसीलिए भगवान ने हमें यह सुखद घटना सुनाया। इसी तरह से मानवता का रक्षा करना ही इंसान का धर्म है और अपने धर्म का निर्वहन करने वाले का कभी बुरा नहीं होता है। यही बात हमें भगवती प्रसाद द्विवेदी ने पढ़ाई। धन्यवाद।